सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। ये जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि ये हमारे कुछ लाइफ के नोइंगली और अननोइंगली ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिससे हमने सीखा है। एंड आई होप अगर जब आप इस पॉडकास्ट को देखोगे, वन टू वन कन्वर्सेशन के पॉडकास्ट को देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार इससे कुछ जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हुई। दोस्तों, हमारी लाइफ में जाने अनजाने में हम सब ही ह्यूमन बींग्स हैं। हम सब की लाइफ में कुछ जाने अनजाने में घटनाएं घट जाती हैं। तो वो हमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स में भी डाल सकती हैं और बहुत कुछ सिखा भी देती हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जिनको हम वन बाय वन आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि हम ये जो सीरीज है ये इसीलिए लेके आ रहे हैं, लाइफ लेसन। तो ये हमारे लिए तो काफी लेसन फुल साबित हुई है। तो हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। तो इस चीज की शुरुआत यहाँ से होती है कि मेरे ब्रदर का कॉल आता है, वो यूरोप में था। एंड ही सेड कि मैं घर आ रहा हूँ। तो मुझे सारे, मतलब सारी फैमिली वाले सब चाहिए। तो होता क्या है ना कि अभी क्या है कि जितने भी फैमिली में है सारे सर्विस में है, तो उनका एक टाइम पे छुट्टी लेना इट्स लिटिल डिफिकल्ट। और जब हम ये सारा प्लान आउट कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था। मेरा प्रोफेशन अलग है, जितेंद्र का प्रोफेशन अलग है, तो साथ में कुछ घर की भी कुछ डिस्टरबेंसेस चल रही थी। तो सर्दियों का टाइम था। तो फिर हमने सोचा कि अभी तो विजय पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो यूरोप में एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर है। तो वो लंबे टाइम बाद आ रहा था। तो उसने कहा कि भाई मेरे को पूरा परिवार साथ चाहिए। तो मैंने कहा भाई देख, तू आ रहा है लंबे टाइम बाद घर, लेकिन हम दोनों का जो नेचर ऑफ जॉब है वो अलग है। तो हमें एक साथ छुट्टियां अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए तू पहले अपने घर आ, अपना एक तेरा छोटा सा बेबी है उसको टाइम स्पेंड कर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, अपनी बीवी को थोड़ा टाइम दे। तो उसके बाद हम, क्या नाम है, हम कोशिश करते हैं छुट्टियां अरेंज करने की और हम फिर मिलते हैं। तो उसने आते ही एकदम से सरप्राइज प्लान कर दिया और उसने हमें टिकटें बुक करा के भेज दी कि भाई हम तो जा रहे हैं और आपको 10-15 दिन के लिए आना पड़ेगा। तो उसने हमें बाउंड कर दिया एक तरह से। तो हमें वो भी एकदम से सारी तैयारियां करनी। और ये हमारी आदत भी है कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी ट्रिप पे जाते हैं, हम घर पे भी रहते हैं, तो हम बिल्कुल सारी चीजें सॉर्टेड करके रखते हैं। हमारा ये नेचर भी है कि हम बहुत मैनेज तरीके से रखते हैं। और हमारा कोई भी ट्रिप प्लान होता है तो हम एक एक छोटी से छोटी चीज, क्लोथ्स हो, चाहे हमारा बाकी कुछ आइटनरीज हो ले जाने वाली, कोई भी और चीज हो, खाने का सामान हो, तो अपन क्या करते हैं, सारा सॉर्टेड करके जाते हैं यहाँ से, घर से ही। तो जाहिर सी बात है, अगर आप घर से जाओगे तो आपको एक चीज नहीं होती पैक करने के लिए, स्पेशली जब आप 10-15 दिन के लिए जा रहे हो। तो हमने जैसे 2 दिन बाद जाना था, तो 2 दिन से क्या था कि मेरी नींद ना कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था स्केड्यूल। जितेंद्र थोड़ा सो भी गए थे, बट मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही थी। और हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी। जैसे मान लो हमने यहाँ से हम तकरीबन 12:30 बजे, मतलब हम ऑलमोस्ट रेडी थे, और 1 बजे हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी। दूसरा हमें जाना पड़ रहा था और ये सर्दी का टाइम था और हर कोई बचता है अभी सर्दी के टाइम में, वो भी धुंध में, और इतनी लंबी जर्नी। हम वैसे ही भी बॉर्डर एरिया पे बैठे हैं और यहाँ से हिमाचल जाना तो बहुत कई घंटों का काम हो जाता है। 10-12 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत टफ हो चुका था। तो अभी क्या था कि हमने 12:30 बजे तकरीबन सारी पैकिंग हो गई, और फिर 1 बजे हम ना गाड़ी में बैठ गए और हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। तो जब हम यहाँ से चले और हम बठिंडा पहुंचे, तो मैंने जितेंद्र को कहा, मैं कि जितू, जो स्ट्रेच था ना, उसने मेरे को इतना ज्यादा, मतलब वो कर दिया था, थका दिया था। इतनी मैं टायर्ड हो गई थी कि मैं क्या, क्योंकि एक्चुअल में ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि आपको आगे 20 मीटर का भी दिख नहीं रहा था कि आगे क्या है। और वैसे ही मेरे को ऑलरेडी, मेरे को स्पेक्स है, और जितेंद्र का टचवुड आई साइट बहुत अच्छी है। सो ये मेरे को डायरेक्शन दे रहे थे कि पूजा यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ। तो हुआ क्या कि हमने ना एक गाड़ी जा रही थी आगे, थार, उसके पीछे लगा ली। होता नहीं है सर्दियों में कि अपन आगे कुछ चल रहा होता है तो फॉग होती है, तो हम सोचते हैं कि चल इसके सारे सारे अपन भी निकल जाएंगे। थार वाले ने गाड़ी ठोक दी और वो उतर गया सड़क से। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि ये स्ट्रेच जो था वो बन रहा था, सड़क बन रही थी, बार बार डाइवर्जन आ रहे थे, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट हो रही थी। और जिसके भरोसे हम चल रहे थे वो सड़क से उतर गया।
तो हमें और ज़्यादा दिक्कत हुई। तो फिर लेकिन हमने हमारा ये वैसे भी नेचर है कि हम जब भी कहीं जाते हैं, तो साथ में हल्का-हल्का म्यूज़िक, बीच में बातें करते हैं, बीच में कोई टी या कॉफ़ी इनटेक कर लेते हैं। तो हम वैसे भी जनरली कभी भी ओवर स्पीडिंग में हम नहीं जाते। हम बहुत स्लोली-स्लोली जाते हैं, आराम से अपनी जर्नी को एन्जॉय करते हैं, अपनी कंपनी को एन्जॉय करते हुए हम जाते हैं। तो हमने सोचा कि भई टाइम आध घंटा ज़्यादा लग जाए, पर अब किसी का पीछा नहीं करना, आराम से अपने आप ही जाएँगे। तो जैसे मैं भटिंडा के पास पहुंची तो मैंने भटिंडा के वहां गाड़ी रोक दी। तो हमने डिसाइड किया, मैं क्या जितेंद्र आपकी थोड़ा आप ऐसा करो, मैं ना थोड़ी देर नैप ले लेती हूँ 15 मिनट्स का, और आप ना थोड़ा पहरवी करो आसपास में, देखो कि मतलब मॉर्निंग का 4 बजे हम बठिंडा पहुंचे थे, 3 घंटे का स्ट्रेच था, एक वैसे तो था 1 घंटे का बट लग गए 3 घंटे। तो मैं क्या, मैं एक काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, थोड़ा नैप ले लेती हूँ, और कॉफी हमने डाल रखी थी साथ में, ब्लैक कॉफी जनरली होती है, तो थोड़ा सा डिस्पोजेबल में लेके मैं क्या, मैं जब उठूंगी तब मैं थोड़ी सी कॉफी लूंगी और उसके बाद स्टार्ट कर दूंगी। तो बस मैं सो गई, पर मैं न्यूट्रल में रखी गाड़ी, मैंने गाड़ी ऑन ही थी उस टाइम पे। मैं क्या, क्योंकि 4 बजे का टाइम है ना, पता नहीं किसके दिमाग में क्या आ जाए कि शीशा तोड़ दिया कुछ भी। और तो ये था कि बस गाड़ी ऑन थी, न्यूट्रल में गाड़ी थी, मैं क्या कोई भी आएगा, एक पाँव था क्लच में और एक था उसमें स्पीड में, मैं कोई भी है क्लच छोड़ना है और सीधे अपना मतलब क्लच दबाना है, और इधर से स्पीड दबानी है और सीधा अपन निकल जाएंगे गियर लगा के। तो बस 15 मिनट्स का नाप ले लिया और कॉफी पी, और उसके बाद हम वहां से चल दिए। सर्दी का टाइम था, तो 3-4 घंटे ड्राइव करने के बाद मुझे लगा कि भई मैं भी पूजा ड्राइव कर रही थी, मेरा भी ध्यान सारा धुंध की वजह से फ़ोकस था, तो मैंने लगा भी थोड़ा-सा रेस्ट मैं भी ले लेता हूँ, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गया। थोड़ी देर थोड़ी देर। तो जितेंद्र ने क्या किया कि जितेंद्र सो गए 4 बजे, जैसे हम वहां पहुंचे थे। तो हमने 15 मिनट, हम 4:30 बजे तकरीबन वहां से निकल गए, मतलब कॉफी वॉफी पी के उसके बाद अपन ने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। तो तकरीबन 7 बजे मॉर्निंग का टाइम था। हम उस टाइम पे हिमाचल की बाउंड्री से तकरीबन 1 घंटा दूरी पे थे। मतलब ये लगा लो आप आनंदपुर साहिब पहुंचने वाले थे, और कोई बीच का कोई गांव आता है लुधियाना से आगे, लुधियाना की तरफ से जा रहे थे। तो वहां पे हमने देखा कि ये एरिया ठीक है, तो जितेंद्र ने बोला कि थोड़ा सा हैबिटेशन आ रही है पूजा। तो अभी मैं क्या जितेंद्र, आप तब से जब से गाड़ी लगाई थी ना भटिंडा में, तब से जितेंद्र सो रहे हैं, और मैं ड्राइव कर रही हूँ, और इनको तो इनको वैसे भी नींद बहुत ज्यादा होती है, तो मैं ड्राइव कर रही हूँ, मेरे चलो ठीक है सोने देते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता अभी जी तू उठे नींद से, मैं कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं ड्राइव करती रहूंगी। तो मैं ड्राइव कर रही हूँ, और उसके बाद कुछ ढाई ढाई 1 घंटे बाद, मतलब 4:30 बजे के बाद, हम जैसे 7, 7:30, 7:15 बजे वहां पहुंचे। तो मैंने जितू को उठाया, मैं कहा जितेंद्र उठ जाओ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मेरे को थोड़ी देर सोने दो। तो मैंने आधे घंटे का अलार्म लगा लिया, मैंने बोला कि मैं ना हाफ एन आवर के लिए सो जाती हूँ, तो आप ऐसा करो कि आप इधर उधर देखते रहना। जितेंद्र ने कहा ठीक है। मैं क्या, आप हो मतलब उठ चुके हो? बोला हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्या जितेंद्र, क्या है ना, यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है, पर फिर भी आप देखते रहना, गाड़ी ऑन है, एसी चल रहा था। तो मैं सो गई, गाने चल रहे थे और मैं सो गई। तो मुझे था कि मैं क्या, ये मतलब हाफ एन आवर में मैं उठ जाऊंगी, उसके बाद दोबारा से कॉफी का सिप लूंगी और दोबारा से हम हमारी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। तो मैं क्या देखती हूँ, 20-22 मिनट हो चुके थे तकरीबन, तो मैं क्या देखती हूँ कि ना, मतलब मुझे ऐसी आवाज आ रही है जैसे कि ऐसा कुछ, मतलब कोई गॉसिप कर रहा है, कोई नजदीक बहुत भीड़ आ रही है, कोई बहुत मतलब कोई जैसे गुनगुन गुनगुन ऐसे बहुत सारी भीड़ नहीं होती इकट्ठी, तो ऐसी कोई आवाज आ रही है। तो जितेंद्र में थोड़ा सा मैंने जैसे आंख खोली ना, हल्की सी जैसे ब्लर सी आंख होती है, आप हल्का सा अपनी वो देखते हो, तो मैंने देखा जितेंद्र खराटे, और इधर मैंने देखा, मैं क्या, ओ माय गॉड, गाड़ी के चारों तरफ तकरीबन 100 बंदा, 100 बंदा। और आप मानोगे नहीं, उनको ये लगा कि ये दोनों घर से भागे हुए हैं, इन्होंने सारा सामान पीछे डाल रखा है, और ये दोनों घर से भागे हुए हैं। और इन्होंने, जितेंद्र का क्या ना, जितेंद्र सोते हैं तो सलाइवा इधर से आ रहा था, तो उनको ये लगा कि ये लड़के ने जहर खा लिया है और ये भी मर चुकी है। तो वो सारे ना डंडा लेके, मतलब वो जो एक बड़ा सा पत्थर, एक ने पत्थर लिया, एक ने डंडा,
तो जितेंद्र की तरफ जो बंदा था, मतलब जो बहुत सारे बंदे थे, बट जो फ्रंट में जो बंदा था उसने लिया था पत्थर, मेरी साइड में था उसने लिया था डंडा। तो उनको ये लगा कि ये दोनों मर चुके हैं इस टाइम पे, और गाड़ी ऑन छोड़ दी इन्होंने, और पीछे पूरा सामान हमारा लदा पड़ा था, मतलब हमें सिर्फ बैठने बैठने की जगह थी आगे। तो ये क्लिप्स हैं उस टाइम के, ये ना पीछे ट्विल्ट आप देख पा रहे हो, सिर्फ हमारे सीट बैठने के लिए है, और जितेंद्र उधर सो रहे हैं और उनके पीछे क्विल्ट है। तो ये उस टाइम का है जब हम सो रहे थे, और ये मैंने तब देखा जब पीछे वो बंदे आए हुए थे। तो मतलब जो बंदा हमारा शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ये तब के फोटोज हैं जब हम थोड़ा ऊपर जा चुके थे, और जब हम देख रहे थे कि अरे यार क्या लॉल हो गया हमारे साथ। तो ये छोटी सी यादें हैं। और मेरी, मैं एकदम से उठी, मेरी जितेंद्र जितेंद्र बोला, अब जितेंद्र फिर भी जितेंद्र को होश नहीं आ रही, मैं जितेंद्र उठो, उठो जितेंद्र बाहर देखो। तो मैंने जैसे जैसे हम उठे ना, तो वो एकदम हक्का पक्का हो गया कि मतलब जैसे तोड़ने वाला था, इट वाला मेरी साइड वाला तो लिटरली तोड़ने वाला था। और मैंने मैंने जितेंद्र उठे तो मैं एकदम बाहर नहीं गई, तो जितेंद्र उठे, तो जितेंद्र जैसे बाहर गए, तो मैंने उनको कन्वे किया, भाई हम हस्बैंड वाइफ हैं और एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, भाई हमें नींद आ गई, 2-3 दिन से नहीं सोए थे, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया हमने। तो वो बोले भी हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और हमें लगा भी इन्होंने अंदर सुसाइड कर लिया है, क्योंकि एक तो पूजा कुछ भी कॉस्मेटिक या ट्रेडिशनल कोई क्लोथ्स या इतना वो करती नहीं, और दूसरा हम इतना लंबा ट्रिप पे जाते हैं तो नॉर्मल ट्रैक सूट वगैरह या पैंट्स में ही होते हैं। तो इसलिए उनको लगा कि ये लड़का लड़की है और ये भाग चुके हैं और इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वो बोले भी हमने तो पुलिस को फोन कर दिया और हमने तो दरवाजा, हमने सोचा कि दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन हमने चलो इंतजार किया भी पुलिस के आने के बाद ही दरवाजा तोड़ेंगे। तो उस टाइम पे पुलिस भी आ चुकी थी, तो हमने अपनी आईडीज दिखाई, उसके बाद उन लोगों को बिलीव हुआ। थोड़ी देर बाद ना पुलिस वाले भी आ गए वहां पे। तो फिर वो हंसे, और इतना मजाक बनाना, सही में इतना मतलब लॉल हो गया वहां पे। हमें हमें भी शर्म आया, मैं जी तू क्या बोलूं मैं आपको। चौकीदार जी उसको बिठा रखा था, वही वही सो रहा है। चौकीदार सो जाए तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही थी। अगर चौकीदार सो जाए तो चोरियां तो हो ही सकती हैं। तो फिर मतलब ऐसी, मतलब इतना वो फनी इंसिडेंट्स क्रिएट हो चुका था ना, सारे देख रहे हैं कि क्या, मतलब वो वाली बात हो गई थी, क्योंकि उनको ये लगा कि हमने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया जिस तरह से हम सो रहे थे। मतलब मैं इधर बेहोश हो पड़ी, वो मैंने ना सीट जो होती है वो पीछे कर रखी थी, और ज्यादा पीछे तो नहीं हो रही थी क्योंकि सामान काफी था, तो जितना मेरे से पॉसिबल हो, जितेंद्र वाली सीट तो पीछे ही थी, क्योंकि हम इन्होंने इन्होंने अपना एडजस्टमेंट ही ऐसे कर रखी थी सामान की कि मैं बस आराम से लेट पाऊं पीछे। तो उनको लग रहा था कि दोनों अपनी अपनी सीट पे जहर खा के मर चुके हैं, और ये अभी पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पुलिस आई तो सब सॉर्ट हुआ, और हमने बोला भाई हम हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम एक लंबी जर्नी से आ रहे थे। तो बस उसके बाद फिर सबको कन्विंस करते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम ठीक है ठीक है। और मतलब इतनी शर्म आई ना उस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जितेंद्र को कहूँ, मैं जितेंद्र आप क्या करते हो यार, आपको बिठाया था इसलिए कि आप देखो आप खुद भी सो रहे हो और खुद खराटे मार रहे हो, और सोचो अगर मैं उठी ना होती तो पक्का वो शीशा तोड़ देता। तो ऐसे ना लाइफ के इंसिडेंसेस होते रहे। उसके बाद उन गांव वालों ने बहुत मजाक भी किया और हमने कहा कि भी वो पुलिस वाला भी बोला तुमने तो हमारे साथ प्रैंक कर दिया है ये तो, और ये ना जाने अनजाने में एक प्रैंक ही हो गया। और हमने इतना एंजॉय किया, फिर साथ में 10-15 मिनट हम रुके, उन्होंने हमें चाय पिलाई और फिर वो कहा भी अब आराम से जाना, भाग्य मत सो जाना तुम। तो कुछ एक चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए इससे। पहली चीज है, जब भी आप कहीं जाओ तो आप ऐसी कोई एरिया ढूंढो जहां पे आप पार्किंग लगाओ। जैसे हमने पार्किंग लगाई थी भटिंडा के किसी पेट्रोल स्टेशन में, बट बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन रनिंग में नहीं होते रात को, कुछ एक होते हैं जहां पे आपको लगे कि एक दो बंदे हैं, और वहां पे जाहिर सी बात है वहां पे कैमरास लगे हुए हैं, कोई इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो सीसीटीवी फुटेज रहती है। दूसरा, आप कभी भी, आप अगर आप घर से निकल रहे हो किसी भी लंबी जर्नी पे जा रहे हो आप, और सर्दी में खासकर धुंध में और इस तरह के टाइम में, या वैसे भी जनरली आप ना अर्ली ज्यादा मत निकलो। जब लोग उठ जाते हैं, चहल पहल हो जाती है, 4-5 बजे के बाद ही आराम से निकलो। आप अर्ली इतना मिड नाइट में कभी ट्रैवल मत करो, सेफ नहीं होता।
मिडनाइट में ट्रैवल तो करो ही ना। और दूसरी बात, सर्दियों में ना कभी जब फॉग ज्यादा रहते तब मत निकलो, क्योंकि हमें पता है हमने वो स्ट्रेच 1 घंटे का 3 घंटे में कैसे कवर किया है, क्योंकि 20 मीटर भी हमें आगे दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमारे लिए ना वो बहुत हैक्टिक बन चुका था, ना वहां से पीछे जा सकते, ना अब आगे जाना भी था, और रास्ता कोई और दूसरा ऑप्शन अपने पास है ऑप्शन, पर वो दूसरा रास्ता बंद था। तो इसलिए कोशिश कीजिए, आप सर्दियों में जब फॉग हो तो आप अवॉइड करो। फोर्थ ये है कि आप जब भी निकलो, आपको अपनी पूरी गाड़ी की चेकिंग करानी है। भी अलाइनमेंट सही है, एयर प्रेशर ठीक है, ऑयल पूरा फ्यूल कराया है, वाटर उसमें सही है। आप पूरे से अच्छे, क्योंकि आप ट्रिप पे जा रहे हो, आपको कहीं भी प्रॉब्लम, अगर सुनसान जाए वे गाड़ी खराब हो जाए और कोई मिस हैपनिंग हो भी सकती है, तो आपको कम से कम ये ध्यान रखना है कि आप अपनी गाड़ी को पूरी तरह से चेक करा के निकलो। गाड़ी के वाइटल्स पूरी तरह से चेकआउट कराना मैंडेटरी है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, जब भी आप ऐसे किसी गांव के एरिया में रुको तो कोशिश करो जो आपका पार्टनर हो उसको आप समझाओ अच्छे से। जैसे जितेंद्र थे तो सो गए, तो अब सोना, अगर एक बंदा सो रहा है ना तो दूसरा बंदा जगे, क्योंकि क्या होता है लोगों को ये लगता है कि जैसे हमारे साथ एक अजीब सा इत्तेफाक हो गया ये। तो पता नहीं अगर उस दिन शायद आंख ना खुलती और शायद क्या हो जाता, हमारा गाड़ी का नुकसान भी हो सकता था। तो वो गाड़ी को पंच ऑन करते और गाड़ी टूट जाती है ना, शीशे टूट जाते। तो कोशिश कीजिए कि कोई आपका जो पार्टनर है, अब पहले तो जो साथ में बैठने वाला है उसको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं जगूं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कहीं भी किसी भी लंबे वेकेशन पे जाना है, तो आप अपनी तैयारियां 1 2 3 दिन 4 दिन पहले ही कर लो। और आप जो जब आपको निकलना है उससे 1 दिन पहले आप पूरी भरपूर नींद लो, ताकि आपको अगर ड्राइव करना है या लंबा ट्रेवल करना है तो आप बीच में नींद ज्यादा ना आए। आपको पूरी नींद रखनी चाहिए, आपकी सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो बस ये कुछ 7 से 8 लेसन थे जो हमने इस जर्नी से सीखे। आई होप आप अपनी जिंदगी में इन चीजों को ऐड करोगे और कभी जाओगे तो कॉशियस रहोगे। और आगे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज हैं जो हुई हैं, और हमने उससे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हमेशा सीखा है। नहीं तो आपको भी किसी दिन शीशा तोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपके 1 to 1 कन्वर्सेशन अच्छा लगा हो। एंड स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू स्टेट्स हिम हिम एंड हर